Assalamu alaikum everybody. This is Dr. Shahid Khokar, or this is the 12th lecture of the subject Operations and Supply Chain Management. And recently we are discussing about the project management. And in project management specifically, we are talking about the critical path method. And while discussing the critical path method, we are using the critical path analysis and how an activity on node network diagram can help us to do the critical path analysis. While conducting the critical path analysis, first we have done the forward pass, and with the help of forward pass, we come to know what is the minimum possible time of any project in which that project would be finished. But we also use the backward pass, and backward pass is also very important. It will tell you about to determine the activities which are the critical and नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज. सो बैकवर्ड पास की मदद से हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल है और कौन सी एक्टिविटीज जो है वो क्रिटिकल नहीं है. और हम लोगों ने पहले ही ये भी डिस्कस किया कि अगर हम क्रिटिकल एक्टिविटीज को डिले करेंगे तो उसकी मदद से जो पूरा प्रोजेक्ट है वो भी डिले होगा. और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को हम लोग जो है एक सर्टेन अमाउंट तक जो है डिले कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हैं. सो कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, इफ यू सी what is the backward pass. Backward pass begin with the last event and works backward. जैसा कि अगर आप लोगों के माइंड में एक्टिविटी और नेटवर्क एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क डायग्राम जो है अगर वो हो ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने जो है उस डायग्राम को लेफ्ट से स्टार्ट किया था और मूव करते हुए राइट की तरफ गए थे, तो उसको हमने एक्चुअली फॉरवर्ड पास बोला था. लेकिन जो बैकवर्ड पास है वो राइट साइड से मूव होता है और फिर बैकवर्डली लेफ्ट साइड की तरफ जाता है. तो उसमें वो कहता है कि लेटेस्ट बैकवर्ड पास के अंदर आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि लेटेस्ट फिनिश टाइम रूल क्या है. और अकॉर्डिंग टू द स्लाइड्स ही इज टॉकिंग अबाउट इफ एन एक्टिविटी इज एन इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ जस्ट अ सिंगल एक्टिविटी, यानी कि अगर किसी एक्टिविटी से पहले सिर्फ एक ही एक्टिविटी है तो उस सूरत में आपका जो लेटेस्ट फिनिश equals the latest start of the activity that immediately follows. यानी कि उस सूरत में आपका जो लेटेस्ट फिनिश ऑफ दैट एक्टिविटी वो बेसिकली पिछली एक्टिविटी का जो लेटेस्ट फिनिश होएगा, जो लेटेस्ट स्टार्ट होएगा उसी के बराबर होएगा. Moreover, he is saying if an activity is an immediate predecessor to more than one activity, अगर एक एक्टिविटी से एक एक्टिविटी जिस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं उससे पहले एक से ज्यादा एक्टिविटीज हैं, तो उस सूरत में इसका जो लेटेस्ट फिनिश होएगा वो मिनिमम वैल्यू होएगी ऑफ द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ द ऑल एक्टिविटीज दैट इमीडिएटली फॉलो. और इसके अंदर हम लोगों ने जो रूल अडॉप्ट किया है दैट इज लेटेस्ट फिनिश इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ द ऑल इमीडिएट फॉलोइंग एक्टिविटीज. इसको आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क डायग्राम. उसको हम लोग जो है आगे देखते हैं स्लाइड्स में कि वो डायग्राम हमें क्या बताती है. मूविंग ऑन, ही इज टॉकिंग अबाउट कि लेटेस्ट स्टार्ट रूल जो है ये क्या कहता है कि लेटेस्ट स्टार्ट रूल जो है वो हमें बताता है द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी. सो in the latest start rule, we can say the latest start time of an activity is the difference of its latest finish time and its activity time. As you can see in this equation,
latest start is equal to latest finish minus the activity time. और इसको भी जब आप लोग जो है अगर डायग्राम से समझेंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू, मे बी वर्डिंग जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो है. मूविंग ऑन, here he is talking about that this is the diagram which we have already discussed, और इसके अंदर हम लोगों ने फॉरवर्ड पास के थ्रू ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की थी जो कि आप लोगों को नजर आ रही है. और फॉरवर्ड पास जो है वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द राइट साइड, जिसमें हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई थी दैट वाज द 15 वीक्स. और 15 वीक्स वो वैल्यू है जो कि बेसिकली हम लोगों ने ये बोला कि ये अर्लीस्ट फिनिश वैल्यू जो है वो हो सकती है. तो वो कहते हैं कि वाइल कैलकुलेटिंग द बैकवर्ड पास हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इस वैल्यू से विच इज द 15 वीक, एंड ही इज सेइंग कि द अर्लीस्ट फिनिश इज इक्वल टू द लेटेस्ट फिनिश ऑफ अ प्रोजेक्ट. यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम लोग जो है यहाँ पे पुट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट मूविंग द बैकवर्ड. सो इफ यू ऑलरेडी नो द लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी का जो लेटेस्ट स्टार्ट होएगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इक्वेशन. और इक्वेशन हमें ये बताती है कि लेटेस्ट फिनिश माइनस एक्टिविटी टाइम, you can get the value of the latest start. So in simple words, you will start the backward pass from here. इस में से हम लोग ये एक्टिविटी टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द 13 वीक्स, और इसको हम लोग बोलेंगे लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस एक्टिविटी विच इज द एक्टिविटी एच. होपफुली आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी. मूविंग ऑन, ही इज टॉकिंग अबाउट कि ये जो एक्टिविटी एच है इससे पहले जो है वो एक्टिविटी एफ थी, और इसका जो लेटेस्ट फिनिश यानी कि ये जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग बात करें तो ये वैल्यू आएगी एक्चुअली इस वैल्यू से. ठीक है, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली कैरी बैक करती है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग जो है इस वैल्यू को पुट करते हैं एक्चुअली यहाँ. सो 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, और इस में से हमने जब 3 को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो हो गया बेसिकली 10. मूविंग ऑन, ही इज टॉकिंग अबाउट कि ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें से ये जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10, दिस वन, राइट, ठीक है, और ये एक्टिविटी जो कि बेसिकली 4 है, ठीक है, इस एक्टिविटी पे जाने से पहले हमें इस दो एक्टिविटीज को कंसिडर करना पड़ेगा, और इन दो एक्टिविटीज की ये जो वैल्यू है 4 और 10 हम इसको कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में से जो मिनिमम होएगी वो बेसिकली यहाँ पे आएगी. नाउ द क्वेश्चन विल कम कि ये जो 4 है ये कैसे आया. तो ये 4 जो है इसी तरह कि ये इसका जो 13 था, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इसमें से 5 को माइनस किया और हमारे पास जो है वो वैल्यू 8 आई. 8 जो है वो यहाँ पे गया, और यहाँ से जो है 8 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास जो है ये 4 की वैल्यू आई. सो ये जो दो एक्टिविटीज हैं इससे पीछे एक एक्टिविटी है, तो इसमें से इसकी वैल्यू जाएगी यहाँ पे या इसकी वैल्यू जाएगी. तो इसमें हम लोगों ने रूल ये बनाया है कि इन दोनों में से जो मिनिमम होएगी वो बेसिकली पिछली वाले की वैल्यू में जो है वो चली जाएगी. सो एज यू कैन सी इन द diagram, with the help of backward pass, here 4 minus 2 is equal to 2, and here you can all easily see कि इस 2 में से अगर हम लोग ये 2 माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो है वो 0 आ जाएगा. यहाँ पे जो है हम लोग ये जो 8 है, ठीक है, इसमें से जो है हमने 4 माइनस किया था तो ये 4 आ गया. ये 8 जो है यहाँ से मूव बैक हुआ यहाँ पे,
यहाँ से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास 4 आया। सिमिलरली हमारे पास जो है इस 4 ने जो है यहाँ पे मूव बैक किया, यहाँ से हमने जो है 3 माइनस किया और 1 आया, और ये जो 1 है बेसिकली यहाँ पे हुआ, और इसमें से जो है 0 माइनस इज इक्वल टू 0। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम के फॉरवर्ड पास से हमें ये और ये वैल्यूज पता चली, ये इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, और बैकवर्ड पास से हमें ये वैल्यू पता चली, ये पता चली, ये पता चली, एंड अल्टीमेटली वी आर एबल टू कैलकुलेट द all the values, earliest start, earliest finish, latest start, latest finish of all the activities हम लोगों ने जो है यहाँ से assess किया। After that हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि हम लोग देखेंगे कि इस नेटवर्क में कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं और कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। वो हमें किस तरह से पता चलेगा, उसके लिए हम लोग अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो अगली स्लाइड में वो कहता है कि कंप्यूटिंग द स्लैक टाइम। स्लैक का मतलब है कि जो आइडल टाइम है, यानी कि ऐसा टाइम कि जिसमें आप लोग जो है उस एक्टिविटी को अगर डिले करवा दें तो उसको जिस टाइम से हम उस एक्टिविटी को डिले करवाएं तो उस पे उस डिले की वजह से पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो फर्क नहीं पड़ता, और उसको हम लोग जो है स्लैक टाइम बोलते हैं। स्लैक टाइम को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो क्या है, इट्स वेरी सिंपल। हियर ही इज टॉकिंग अबाउट कि स्लैक टाइम को हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी माइनस द लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टार्ट, that would be equal to slack, or if we minus the latest finish minus the earliest finish, that would be equal to slack। ये भी आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहेगा, लेकिन अगर हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो हम लोग जो है यहाँ पे, तो इस स्लाइड में हम लोग अगर इसको सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करें कि इस वैल्यू में से अगर आप इसको माइनस करेंगे और सिमिलरली इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इज इक्वल टू योर स्लैक टाइम। सो इसमें से इसको कर लें या इसमें से इसको कर लें, रिजल्ट आपके पास सेम ही आता है। बट इफ यू गो बैक टू द अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो हर एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है, जो अर्लीस्ट फिनिश है, लेटेस्ट स्टार्ट है, लेटेस्ट फिनिश हम लोग फाइंड कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास, और ये लिखने के बाद हम लोगों ने जो है स्लैक टाइम कैलकुलेट किया है। और हम लोग देखते ये हैं कि जो एक्टिविटी ए है इसका जो अर्ली लेटेस्ट स्टार्ट में से हमने जो है जब अर्लीस्ट फिनिश अर्लीस्ट स्टार्ट को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 0। देन एक्टिविटी बी के लिए जो स्लैक टाइम है दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि इसमें से लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, ये तो हमारे पास आ गया 1। 4 में से अगर हम 3 माइनस करें तो फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो 1 ही आएगा। सो इसमें से या आप इसको माइनस कर सकते हैं या इसमें से आप जो है इसको माइनस कर सकते हैं। So for this activity the slack time is 0, this activity slack time is 1, for this activity slack time is 0, this activity slack time is 1, then again this activity slack time is 0 and this activity has a slack time for 6, and then this activity and then all the activities has 0। So ये basically हमें slack time computation ये बताता है कि वो activities जिनका slack time 0 है, ठीक है, वो बेसिकली क्रिटिकल पाथ के ऊपर लाई करती हैं, और इन एक्टिविटीज को हम लोग जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज का नाम देते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर हम इन एक्टिविटीज को डिले करेंगे तो जितने ड्यूरेशन से डिले करेंगे उतने ड्यूरेशन से वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्टिविटी ए को 1 वीक से डिले करता हूँ, यानी कि इसका जो नॉर्मल टाइम है दैट इज द 2 वीक, और अगर इसको मैं डिले करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 15 वीक्स की बजाय 16 वीक्स के अंदर जाके जो है वो ख़त्म होगा। और ये जो एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ के ऊपर लाइन नहीं करती, इन एक्टिविटीज़ को मैं उतने ड्यूरेशन से डिले कर सकता हूँ जितना कि बेसिकली उनका स्लैक टाइम है। अगर मैं उतने ड्यूरेशन से डिले करता हूँ तो मेरा टोटल प्रोजेक्ट का जो टाइम है उसके अंदर फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर मैं उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन से ज़्यादा डिले करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्टिविटी बी को
1 वीक तक डिले करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसी एक्टिविटी को 1 से ज़्यादा वीक में के लिए डिले करता हूँ तो देन ऑब्वियसली मेरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले होएगा। सिमिलरली एक्टिविटी एफ जो है हम लोग इसको 6 वीक्स तक डिले कर सकते हैं, बट इफ वी डिले इट मोर देन 6 वीक्स तो आफ्टर दैट आवर project is going to be delayed. So this is the computation of the slack time, and then you calculate the activities which falls on the critical path. Or moving on, he's talking about कि फिर हम लोग जो है वो एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ पे लाई करती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द these bigger arrows, and these bigger arrows actually tell you the path of the एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क, और इस पाथ को हम लोग जो है क्रिटिकल पाथ का नाम देते हैं। एज यू कैन सी एक्टिविटी ए, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी ई एंड एक्टिविटी जी एंड एक्टिविटी एच, these activities lie on the critical path। so इस वाले पाथ को हम लोग जो है बेसिकली क्रिटिकल पाथ का नाम देते हैं, और ये हमें हेल्प करता है इस चीज को समझने के लिए कि कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं और कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिटिकल पाथ मेथड वी कैन फाइंड आउट कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कम से कम 15 दिनों में ख़त्म हो सकता है, और इसमें से एक्टिविटी ए, सी, ई, जी, एच क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और बाकी जो हैं वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी कैन सी कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक एंड व्हाट इज़ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉर द होल प्रोजेक्ट। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा ये जो 12th लेक्चर है दैट इज गोइंग टू फिनिश, एंड आवर टॉपिक ऑफ द क्रिटिकल पाथ मेथड दैट इज आल्सो गोइंग टू बी फिनिश्ड। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात करते हैं दोबारा। सी यू नेक्स्ट टाइम।